होती नहीं है वो संसार में, लेकिन राज्य ने हमारी दृष्टि ही बदल दी है। दृष्टि को हमेशा याद रखें कि राज्य ने, राज्य की वाणी के उनकी संगत से हमारे शरीर ने भी आत्म का ही चश्मा पहन लिया, पर आत्म का ही। तो वो हर चीज में राज्य के ही गुण और राज्य के ही सुख को विचार करती है। ये पॉजिटिव बात है और होना भी ऐसा चाहिए। परंतु यदि हम देखें, उन चीजों में, जड़ चीजों में है नहीं राज्य, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि ही अब राज्य से जुड़ चुकी है। तो जैसे परम धाम में परात्म को हर चीज में राज्य का सुख दिखता है, उसी होता है वहां पर तो होता भी है, लेकिन यहाँ पर उसको ऐसा ही अनुभव होने लगता है कि हम परम धाम में हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि आई ना अपने अनुभव की जो बात, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि, और ये चीज इतनी हाँ राजी। और एक चीज और भी आता है, वर्णन करना अर्श का, लिया मसाला इत का, कि उन्होंने परमधाम का जितना भी वर्णन किया है, संसार में संसार के ही एग्जाम्पल्स लेकर बात को समझाया गया है। क्योंकि कहते हैं परमधाम तो इतना अनंत है कि परमधाम यहाँ के शब्दों में समा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी नेक कहना, कहते हैं नेक कहना मतलब थोड़ा सा कहना, उस बात को समझाने के लिए उन्होंने हमें संसार की थोड़ी सी मिलान करके चीज बताई। लेकिन है नहीं उनके अंदर राज्य की चेतन कोई भी, सुरता या कुछ भी, खूब खुशहालियां, पशु पंखी या पेड़ पौधे, वहां से कुछ भी नहीं आया। सब चीजें शुमार में ही आई हैं। अभी किसी सुंदर साथ ने पता नहीं ग्रुप में डाला है कि नहीं डाला, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की भी संख्या जो है बता दी गई है कि कितनी महेश्वर तंत्र में सारा आया है, कि गुजरात में कितनी आई हैं और राजस्थान में कितनी आई हैं, हर स्टेट में और देश विदेश में कितनी आई हैं, एक एक संख्या करके। वो जिन नहीं सुंदर दीदी, साथ में वो आपको ही प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में। वो आपको ही रात को बस वो सेंड किया था मैंने, या महाराज जी को किया था, और किसी को नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ, नहीं वो डाल दो, वो महेश्वर तंत्र से है लिखा हुआ, सही है। हाँ जी, हाँ जी। महेश्वर तंत्र में ऐसा वर्णन आता है कि 12,000 सुरताएं हमारी कहाँ कहाँ आई हुई है। ब्रज से लेकर जाग्नि के ब्रह्मांड तक का पूरा वर्णन उसमें आता है। प्रणाम जी। और दीदी, वो आप बता रहे थे ना, जैसे श्री कृष्ण जी के टाइम में सारी मतलब पूरा ब्रिज ही उनका दीवाना, और सब मतलब वैसा ही हो जाता था। तो ऐसा ये अपने बड़े महाराज जी हैं जो, हम्म। उनका उनका भी तो यही था ना। वहाँ पे अभी कहते थे उनको तो दर्शन करने शेर और क्या कैसे कैसे सांप, हाँ जीव सब आते। जंतु सभी दर्शन करने, उनके प्यार में इतने मगन हो जाते थे, सब दर्शन करने आते थे, बताओ। बिल्कुल सही बात है। ये शेरपुर में जो शेरपुर महाराज जी का, राम रतन दास जी महाराज जी की बीतक है, उसमें ये वर्णन आता है कि जब वो ध्यान और चितवनी में, सुरता में बैठा करते थे शेरपुर के जंगलों में, तो जहाँ पर आज आश्रम बना हुआ है वहाँ पहले जंगल हुआ करते थे। तो वहां पर सारे जानवर जो हैं उनके पास आसपास बैठकर, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया करते थे, उनके आसपास बैठकर ही सो जाया करते थे। जैसे कहते हैं ना, एक चैन की नींद आ जाना, ये बिल्कुल वर्णन आता है। सही बात राधा ने एग्जाम्पल दिया है। और दीदी, अभी अपन बड़ी व्रत लेके आए हैं ना, हम्म। तो उसमें एक चौपाई अभी आंखों के आगे आ रही है, मैं लेके बैठी हुई हूँ। बोलो। जैसी वस्त बका मीने, तैसी यहाँ दिखाई देत, ए सुपन जीव ना समझी, बक्का खुशबोए ना लेत। इसमें लिखा है कि लीला रूप समाग्र पर अखंड परम धाम में जो भी वृक्ष, नदियां, महल, पशु पक्षी आदि लीला रूप सामग्री है, वे सब प्रतिभास यानी परछाई के रूप में योग माया के ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं। हाँ। स्वापनी सपन की जगत में, सपन के जगत के जीव इस भेद को नहीं समझ पाते। इस कारण वे परमधाम के अखंड सुखों की खुशबू से वंचित रह जाते हैं। ये अभी अभी पढ़ रही हूँ मैं, आंखों बिल्कुल के आगे सही है। यही वाली चुप रही है कि सही यहाँ बात। पर। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो।
नहीं नहीं, इस वाली चौपाई में ना मतलब प्रतिबिंब की लीला और असल परमधाम की लीला के भेद को बताया। इसमें काल माया के ब्रह्मांड की बात सिर्फ इतना कही है कि काल माया का ब्रह्मांड का जो जीव है वो इस भेद को नहीं समझ पाता, इसलिए वो अर्श के सुख नहीं ले पाता है। इसमें जो प्रतिबिंब की लीला योग माया के ब्रह्मांड में है उसी की ही बात करी जा रही है। और जो सत स्वरूप में लीला अखंड होगी, जिसमें पूर्ण परमधाम जैसी लीला होगी, लेकिन होगी तो वो प्रतिबिंब की ही ना। तो ये कहते हैं ना, संसार, ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, प्रतिबिंब, परम धाम के प्रतिबिंब का ही प्रतिबिंब है, चौथा बिल्कुल सही। प्रतिबिंब, ऐसे। हम्म जी बिल्कुल, मैं राधा जी की बात से सहमत हूँ कि मैंने भी ऐसा सुना भी, और मेरे मन में भी यही बात आती है कि क्योंकि ये संसार कैसे बना, अक्षर ब्रह्म के मन में उत्पन्न हुआ कि एको हम ब्रह्म बहुश्याम, जैसे नारायण जो उनका मन का स्वरूप है। तो आदि नारायण जब अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, तो अक्षर ब्रह्म को तो परम धाम का उनको तो पूरा पता है ना, तो बिल्कुल, जर्रा उनके मन जर्रा। में, हाँ, जर्रा जर्रा पता है। तो यही जो आदि नारायण के मन में आया, एको हम बहुश्याम, तो ही इस संसार की रचना हुई। तो उनके व्यक्ति वही चीज बनाता है जो उसकी कल्पना में, जो उसके मन के अंदर होती है। तो ये संसार की रचना जो है, जो अभी राधा जी भी कह रही कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, तो इसलिए उनके मन के अव्याकृत स्वरूप में भी उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये संसार में परम धाम की, जैसे हम कहते हैं कि माणिक पहाड़ जैसे पहाड़ हैं, मतलब वैसा नक्शा कहीं ना कहीं दिख जाता है, ताल जैसा दिख जाता है। तो अभी इंदु जी ने भी यही कहा कि हमारे ये मन की स्थिति वैसी हो जाती है कि हमारी दृष्टि बदल जाती है कि हमें हर जड़ में भी परम धाम के ही 25 पक्षों के दर्शन होने लग जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। और ये प्रतिबिंब बना, कहीं ना कहीं वैसी प्रतिकृति किसी ना किसी कोने में संसार के बनी ही होती है। तो ये प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की लीला जो है वो यही है। लेकिन वो भी बीनू जी की बात भी सही है कि संसार के जीवों में ये बुद्धि ना होने के कारण, जागृत बुद्धि ना होने के कारण, जिससे कि उनको भेद समझ आता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, सारी बातें जब नहीं समझ में आती तो वो परम धाम को कैसे जान सकते हैं। ये तो जब जागृत बुद्ध आती है तब ही सबको समझ में आ पाएगा। सब संसार जब है ना, सारा संसार एक रस तभी हो पाएगा जब उनको ये जागृत बुद्ध प्राप्त हो पाएगी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, इसको जो ये प्रश्न कल से चल रहा है कि क्या वहाँ के पशु पक्षी, खुशहालियाँ और पेड़ पौधे, महानिक पहाड़, हौज कौसर इस धरती पर आए हैं, और अगर आए हैं तो किस ढंग से आए हैं, किस रूप में आए हैं, क्या उनके भी किसी जीव के ऊपर सुरता है। तो इस बात को चौपाई में मैं बताना चाहूंगी कि एक चौपाई आती है, हक आए अर्श क्यों ना आया। जब हक आ गए रूहों के दिल में, उन्होंने ही ये अपने हुक्म से सारा ब्रह्मांड बना दिया, स्वयं भी इसमें आवेश स्वरूप से आ गए, अपनी रूहों को भेज दिया, अपने मैसेंजर्स को भेज दिया। तो हक आए अर्श क्यों ना आया, मतलब अगर हक आ गए तो भला उनका अर्श पीछे कैसे रह जाएगा। वो आएंगे तो उनका अर्श भी यहाँ आएगा। और वैसे भी तारतम की जो कल भी बताया था कि चौपाइयों में ही कहा है कि सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, वो अपने सारी हाँ, जी संपूर्ण निधि के साथ यहाँ आए। ये तो चौपाई हमें कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमारे तारतम में ही है। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, वो यहाँ सब विद वतन सहित आए हैं। लेकिन किस ढंग से आए हैं, प्रश्न ये था। आए तो हैं, इस चौपाई में है, लेकिन किस ढंग से आए हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं इस एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब हम ब्रज से रास की लीला में गए थे तो तन एक ही था। वहां तन रूहों को, योग माया के ब्रह्मांड में 12,000 रूहों को 12 तन मिले थे, लेकिन एक एक तन के अंदर दो दो ईश्वर सृष्टि थी, यानी कि 24,000 जो थी, एक तन में ही ब्रह्म सृष्टि भी थी और दो दो ईश्वर सृष्टि भी थी। ये हमको एग्जाम्पल मालूम है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ जी पर आए हैं हम आपको, देखिए बिल्कुल ऐसे ही आए। अर्श, रूहों के दिल को अर्श करके राजी बैठे, एक ही तन है, एक ही जीव है, एक ही जीव के ऊपर एक, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक जीव है, उसके ऊपर एक आत्म की नजर पड़ी, किसी भी एक आत्म की, ठीक है, पर आत्म उससे कनेक्टेड हो गई। अब जब राजी ने उस जीव के दिल को अर्श किया
तो राज्य के साथ ही पूरा परमधाम भी आ गया, उसमें पेड़ पौधे भी आ गए उसी एक जीव के अंदर। किसी अलग से पेड़ पौधों पे उनकी आत्म नहीं आई, किसी अलग से जानवरों पे उनकी आत्म नहीं आई सुंदर साथ जी। एक ही रूह, ऐसी जो 12,000 रूह है, सभी के दिल में पूर्ण परमधाम आ गया। जब राज्य आ गए तो परात्म तो कनेक्टेड हो गई, ऐसे पशु पक्षी भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, खूब खुशहालियां भी आ गई। तो एक तन के अंदर ही सभी कुछ आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रासमंडल में एक तन था, ब्रह्म सृष्टि की उसके ऊपर आत्म थी, लेकिन उसके अंदर गुप्त रूप से 2 ईश्वर सृष्टि भी बैठी थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एक ही जीव के अंदर आत्म आई। उसके बाद जब राज्य ने दिल अर्श किया तो पूर्ण परमधाम आ गया। इसकी तो हजारों चौपाइयां हैं कि राज्य महाराज आए तो वहीं पे ही पूरा अर्श आ गया। अर्श को कहीं अलग से देखना ही नहीं है, एक ही रूह के दिल में देखना है। तो हम सब अगर परमधाम का दावा लेते हैं कि हम परमधाम की आत्म है, परमधाम की नजर, हम रूहों की नजर हम पे आई है, तो निश्चित ही हमारे ऊपर ही जानवरों की दृष्टि भी है, हमारे दिल में ही, हमारे दिल में ही पेड़ पौधों की है, हमारे दिल में हौज कौसर और पुखराज पहाड़ है, हमारे दिल में ही यमुना जी उतरी हैं चेतन तत्व के रूप में। और इस बात का सबूत है ये है कि जब हम चिंतन करते तो हम इन सबको देखते हैं, हमारे दिल में है तभी तो हम देखते हैं, वरना कैसे देखते हैं। वहां का पूरा बात ही हमारे दिल में आ गई। इस प्रकार से परमधाम की पूरी निधि, पूरे चेतन स्वरूप, हौज कौसर पुखराज सब मेरे दिल में आए हुए हैं, ऐसे ही हर एक रूह के दिल में आए हुए हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, यही मेरा अनुभव कहता है। हाँ जी, और शेरपुर वाले महाराज जी तो इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे आगे, क्योंकि उनके अंदर इतना परमधाम का इश्क प्रेम इतना बस गया था कि देख लो ना, वहां के आसपास में सबने ही उन्होंने वो मतलब चाहते मिनटों में परमधाम। देखो सरकार श्री जी को भी कश्मीर ले गए थे तो उनकी बीतक में ही पड़ा हुआ है कि उनको साक्षात परमधाम के दर्शन करा दिए उन्होंने। जमुना जी का चाहो तो जमुना जी का दर्शन करा दिया। धनी देवचंद्र जी ने, जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष में आरिका लीला में उन्होंने परमधाम के दर्शन करा दिए। तो ऐसे कैसे, जब पूर्ण रूप से हमारे अंदर इश्क और प्रेम परमधाम का आ जाएगा तो जर्रे जर्रे में बस वो परमधाम हमारे लिए हो जाता है। और चाहे तो सामने वाले भी सुंदर साथ को दिखा सकते हैं। वो राज्य जिस दिल को अर्श करते हैं, वो अगर पूर्ण रूप से अर्श हो जाता है तो वो चाहे तो सामने सुंदर साथ को भी वो चाहे तो पल में दिखा दे। राधा जी भी यही तो कह रही हूँ, परमहंसों के अंदर अर्श को देख लेना तो सरल है फिर भी, लेकिन अपने अंदर आपको पहचानना है, अपने अनुभव की बात है। देखिए परमहंस के हृदय में आया, ये हम सब जानते हैं, जितने भी परमहंस हुए हैं उनकी तो गवाहियां भी हैं कि भाई आए हैं तभी तो उन्होंने इतना सब कुछ लोगों को बांटा है, वरना कैसे बांटते। अभी बात जो है छठे दिन की मोमिनों की हमारी और आपकी आती है, तो अपने दिल में देखना, अपने दिल में इन सारी सुरताओं को देखना, ये बड़ी बात होगी। परमहंसों के दिल में तो देख ही लेंगे। फेर सूरत साजिए धनी चरित्र, इसलिए तो कहा जा रहा है कि आप इनके पल पल लगे रहो तो एक दिन कहते हैं ना तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा। और नजर ना आएगा जब हमें इश्क मिल जाएगा। एक मिनट सुंदर सा जी, किसका जो, हाँ जी बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि ये परमहंस भी कहते हैं ना कि सब साथ करूं मैं आपका तो मैं जागी परमार। तो हम भी चाहें तो हमारे से भी दूर नहीं है, पर वो हम अगर हम इतना राज्य में लग जाएं, जगह जगह में हमें भी दिखेगा, पर वो हम लगते नहीं है, वो हमारी वो हो जाती है, बस जीव का बल नहीं करता इतना। वो आगे आप बताएं। कुछ नहीं, परमहंस जी तो कर ही चुके, हम ही लोगों को करना है, बस यही संदेश है। और अपने दिल में ही देखना है कि ये सारी पूरी परमधाम की निधि जो है वो हमारे दिल, रूहों के दिल में आई है, भले चाहे हम देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। मेरा तो ये कहना, हम अगर नहीं भी देख पा रहे तो कोई बात नहीं, आगे आके देख लेंगे। लेकिन जो चौपाई कहती है वो इसी ढंग से, जो बात था, जो प्रश्न था, उसका उत्तर ये है कि इसी ढंग से पूरा अर्श रूहों के दिल में आया हुआ है। और एक एक जीव के अंदर, जो जिनके अंदर आत्म की नजर है, उन हर जीव के अंदर पूर्ण परमधाम है, पूर्ण पशु पक्षी हैं, खूब खुशहालियां हैं, पेड़ पौधे हैं,
हौज कौसर है, यमुना जी है, पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, सब कुछ है, इसी ढंग से आया हुआ है। हाँ ये बात है बिल्कुल बस। बीनू जी, कल का वाणी मंथन जब मैंने सुना, मैंने अटेंड नहीं किया था, लेकिन जब सुनने के बाद यही चौपाई तारतम की जो आपने आज बोल दी, यही मेरे मन में बार बार आ रही थी कि सब विद वतन सहित सो तो अब अब जाहिर जाहिर भये। भये सब कि बिन। हाँ, सब विद वतन सहित अब ही जाकर हमें पता चला कि पूरा परम धाम ही जब हृदय में आ गया, तो वो इसी में, मतलब हर रूह के हृदय में है पूरा परम धाम, इसी रूप से आया है। ये नहीं कि अलग से वृक्षों में वृक्ष आए हैं या उसमें वो आए हैं, वो वो बात, हमारी यही दृष्टि बदल जाती है ना। जब परम धाम हमारे अंदर आ गया तो हमारी दृष्टि परम धाम वाली हो गई। तो हमें, जैसे जब संसार के प्रेमी प्रेमिका को हर चीज में अपने प्रेमी की छवि दिखाई देती है, तो हमारा प्रेम तो उत्तम है, मार्फत का प्रेम कहा जाता है, इश्के हकीकत, इश्के मार्फत कहा जाता है हमारा प्रेम ब्रह्मात्माओं का। तो हमें इस संसार में हर जगह अपने प्रियतम की छवि अगर दिखाई दे, हर रूम में अपने धनी दिखाई दे, तो ये कोई वो अलग बात नहीं है, ये सत्य है, ऐसा होना भी चाहिए। हमें हर सुंदर साथ में अपने धाम धनी की ही छवि दिखाई देनी चाहिए और सारे भेद समाप्त हो जाने चाहिए। अब ऐसा समय आना चाहिए कि राजी महाराज के हुक्म से, क्योंकि ये हुक्म की लीला हो रही है, तो सब रूहों के दिल में ऐसे भाव भर दें कि किसी को कोई दूसरा लगे ही ना, लगे सब मेरा ही, राजी का ही स्वरूप है। प्रणाम जी। मैं तो राजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब एक रस कर दीजिए सबको, कोई भी किसी के हृदय में भेद रहे ही ना, तो प्रणाम जी सबके सुंदर साथ संशय जी। सभी समाप्त हो जाएंगे। मनीषा जी आज आए हैं कि नहीं मनीषा आए? जी आए हैं। आए हुए हैं। आए हुए हैं, आए हुए हैं। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। मैं तो यही कहूंगी, ये वचन सुनते बाड़े बल, सोई लेसी तारतम को फल। तारतम फल जो जागिए इन घर, कहे मामती ये हृदय था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा जी ने भी कल एक बात कहते कहते अपनी मीटिंग एंड हो गई थी कि कृष्ण जी का और शिव जी साहेब जी का और ये सब भेद, कि भाई इन्होंने ये बात वहां पर कल मीटिंग खत्म हुई थी। तो उस बात को मैं दोबारा आज उस विषय को उठाती हूँ। जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये वाला विषय तो सबको समझ आ ही गया है कि हमारे दिल में राज्य उतरे हुए हैं, सब विद की मोहलात और सब विद के अर्श के खजाना लेकर, सुख लेकर। तो जब हम उन सुखों में खोने लगते हैं तो हमें बाहर भी वो सुख परिलक्षित होने लग जाते हैं। बस होने इतनी सी लगता बात है, है। सही बात है। बिल्कुल जैसा बिल्कुल। संसार में किसी, हमने मान लो एक कपड़ा ही खरीदना है, साड़ी खरीदनी है, घर में शादी ब्याह का उत्सव है, तो हमारा दिमाग कितना फास्ट दौड़ने लग जाता है सुंदर साथ जी, कि फला दुकान पे जाएंगे, फला करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। और अब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हम ऑनलाइन पहले सारी चीजें देख लेते हैं। बताने का मतलब, मकसद ये है सिर्फ बात को, कि कोई भी काम को करने के लिए जब हमारा पूर्ण कंसंट्रेशन वहां पर खड़ा हो जाता है, तो हमें चीज बड़ी स्पष्ट रूप से समझ आने लग जाती है। इसी तरह से ही जब हमारा पूर्ण ध्यान, हमारा शरीर, जीव, आत्म तीनों राज्य के प्रति समर्पित होकर राज्य में ही रचने बसने लग जाएंगे, तो हमारी बाहरी दृष्टि भी, हमें बाहर भी संसार में सारी चीजें राज्य की ही दिखने लग जाएंगी। जहां तक मेरे को समझ में आता है, अनुभव की बात जो कही गई, अपने अनुभव की बात। और जैसे ही हम देखिए इस माहौल से निकलेंगे अभी, तो घर गृहस्थी की तरफ फट से हमारी जो बुद्धि है उधर चालू हो जाएगी, कि पता है ये हमने अपने को कंसंट्रेट करके यहाँ पर 2 घंटा 1.5 घंटा देना है, हम अपनी जूम क्लास में पूरा हमारा ध्यान यहाँ पर होता है। तो इस समय हमारा जो अवस्था होती है वो अभी आधे घंटे बाद नहीं होगी अवस्था। रमता जी, मेरे ख्याल से आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, आप भी जरा इस बारे में अपना विचार रखें। एक जगह मैंने अभी जब तक रमता जी आती हैं तो मैं एक सेंटेंस, एक वाक्य बोलना चाहती हूँ कि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि जब
व्यक्ति की मनस्थिति जैसी, हाँ, जब हम शमशान से होकर आते हैं और जब हम सीधे शब्दों में कहें कि शारीरिक सुख जो हम लेते हैं, उसके पश्चात जो हमारी अवस्था होती है कि ये सब निरर्थक है, सारा संसार निरर्थक लगता है हमें, ऐसी जो मन की अवस्था अगर हर समय बनी रहे, तभी हम हमारे हृदय में परम धाम पूर्ण रूप से परिलक्षित होगा और हम तभी अर्श के उतना नजदीक हो पाएंगे। क्योंकि हमारी जो है ना बुद्धि इधर माया में लग जाती है, जैसा अभी इंदु बहन भी कह रही थी, हर समय वैसी स्थिति बने रहना, तो वो तो फिर परमहंसों की ही हो सकती है स्थिति। हम अभी उस स्थिति में पहुंचने का बहुत दूर है हमारे लिए मार्ग। बाकी अब रमता जी बताएं अपने मन के भाव। प्रणाम सुंदर जी। बिल्कुल आप सबने बिल्कुल उचित, बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है। हम हर जगह वही चीज ढूंढते हैं और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी है वहां पर भी है। जैसे कंस को हर जगह कृष्ण नजर आते थे, हर जगह कृष्ण नजर आते थे। वो इतना वो खौफ की वजह से उसे नजर आते थे, लेकिन हमें राज्य के प्रेम की वजह से हर जगह वो नजर आते हैं, बट एक्चुअल में वहां रियल में है नहीं, वो हमारे अंदर हैं। परम धाम की सारी निधियां हमारे अंदर हैं। इसी वजह से हमारी दृष्टि खुलने की वजह से हमें हर जगह वही चीज नजर आती है। जैसे मैंने कल बोला था, इतने बड़े बड़े वृक्ष क्योंकि वहां पर हैं। अब मैंने जब राजी ने मेरी दृष्टि खोली, इसीलिए मुझे वहां पर वो पेड़ भी नजर आए, इतने ऊंचे ऊंचे वो पेड़ भी नजर आए। तो ये सिर्फ दृष्टि का ही है। राजी ने जैसे जैसे खोली दृष्टि, वो हमने अंदर झांका, इसलिए हमें सब कुछ बाहर वही नजर आता है। ये आप लोगों का बिल्कुल कहना सही है कि जड़ चीजों में नहीं आए। राजू महाराज जो है, मतलब बुरी निधियां जो है वो जड़ चीजों में नहीं आए हैं। हाँ जी, वो हमारे बिल्कुल अंदर सही, ही क्योंकि है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम भैया। हाँ जी विजय दीदी बोलिए। हाँ, आप सब सही बोल रहे हैं बहन जी। राजी महाराज जी जहाँ है वहीं परम धाम है। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे देखना है तो वाणी में देखो या सुंदर साथ में। तो जहाँ राजी महाराज है तो सुंदर साथ जी के साथ तो पूरा परम धाम भी है। अब ये सारा खेल तो हमारी आत्मा की सोच का है, जैसे भी सुल्तान लगे परम धाम में। बिल्कुल सही है। जो बहन जी रुचि बहन जी ने भी कहा कि जहाँ दिल में राजी बैठे हैं तो वो परम धाम उन्हीं के दिल में है, सारी शोभा वहां की उन्हीं के दिल में उतरी हुई है। अब ये जैसे जैसे रूह देखेगी उनको वैसे वैसे ही वो नजारे दिखेंगे। और परम धाम में चित लगाने के लिए राजी महाराज ने सारा खेल रचा है। बिल्कुल। और देवचंद्र जी के समय जो आप प्रभाव की बात बता रहे हो, तो बाल्यावस्था में देवचंद्र जी के साथ भी तो वो खेलते थे ना, तो सारी मूर्तियां वगैरह सब नाचते थे, करते थे ना? बाल्यावस्था में जब खेलते थे। देखिए, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेहर होत जिन ऊपर मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के भी बसत है ना। तो जब सुंदर साथ हमें तारतम मंत्र मिल चुका है, तो हमें ये बोध हो गया है कि हम परम धाम में हैं, परम धाम के हैं और परम धाम में हैं। तो जब परम धाम में हमको सब चीजों चेतन तत्व दिखाई देता है, सब चेतन है परम धाम पूरा, और जब हमारी धारणा ये हो जाती है तो हम यहाँ पर भी सब वही देखना शुरू कर देते हैं। यही मेहर सागर की चौपाई कह रही।
पांचों तत्व पिंड ब्रह्मांड सबके बीच में उनकी मेहर। अब राज्य की मेहर मतलब क्या है? वो यहाँ पर भी हमें अपना पूरा परम धाम हमको अनुभव में ला रहे हैं। ये तो उनका उद्देश्य है कि दुनिया का अनुभव भी देना और परम धाम का अनुभव देना। कहते हैं ना, लाहा लीजिए दोनों ठौर का, सुनो मोमने कहे महामत, इन्हें सुपने भी चरण क्यों छोड़िए, अपनी असलहक निस्बत। ये कहते हैं ना। तो मेरे हिसाब से चेतन और जड़, इसके बारे में क्या विचार करें हम? क्योंकि हम परम धाम की आत्मा है, चेतन है। हमारी दृष्टि अगर तारतम्य आ गई है तो मैं सब में मुझे चेतन ही दिखता है, जड़ तो कोई है ही नहीं। अपने आप को ही मैं सब जगह देखता हूँ, सबके रूप में देखता हूँ। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, है ना, मेरा विश्व, ये सारा मेरा ही तो विस्तार है। मेरा मन है राज्य महाराज का। तो राज्य महाराज ने तारतम्य ज्ञान से हमको इतना प्रगाढ़ कर दिया है कि मैं सब जगह उन्हीं की मेहर, वही परम धाम, वही सब कुछ दिखता रहता हूँ। मैं तो सोते सोते भी मेहर सागर पाठ जब करता हूँ तो ऐसा लगता है, बाद में ऐसा लगता है मैं तो सो रहा था, पर 5 बार मेहर सागर पाठ हो भी गया। बताइए, आज की घटना ही है ये। तो ऐसा जब होने लगता है ना, तो फिर वो चौपाइयाँ भी सही अपने को मालूम पड़ती है। तो अपन जड़ माने ही ना, चेतन तो चेतन ही देखेगा, जड़ क्यों देखेगा किसी चीज को? इसका एक उदाहरण अच्छा आया है, रामायण में भी आता है। भगवान राम जब सीता हरण करके रावण ले जाते हैं तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको पूछते हैं वो कि तुमने मेरी मृगनयनी को देखा है क्या करके। राम को भी एहसास हो रहा है अपने परम धाम का। बताइए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पशु पक्षी जो उनका उत्तर देना चाहते हैं वो देते हैं, और नहीं देना चाहते हैं नहीं देते, लेकिन है सब चेतन। वही जटायु महाराज ने उसका उत्तर दिया, उन्होंने सीता जी की रक्षा भी किया, सब कुछ किया, और उसके बाद उनका उत्तर दिया, और उस जटायु का भी उन्होंने अंतिम संस्कार किया राम ने। ये सब रामायण में भी आता है उद्धार। लेकिन पशु पक्षियां कुछ ने जवाब नहीं दिया, कोई पेड़ पौधे जवाब नहीं देते। ऐसे ही अभी हम चर्चा में जैसे किसी को बोलना है मान लो, और रुचि सखी बोलती सब कोई बोलिए, तो कोई जिसको बोलना है बोलता है, जिसको नहीं बोलना नहीं बोलता। इसका मतलब सारे सुंदर साथ नहीं है, ऐसा थोड़ी है। सारे सुंदर साथ है, सब चेतन है, अपनी अपनी इच्छा से समयानुसार वो बोलते हैं। ये मेरा मतलब लग रहा है कि मैं तो चेतन ही देखता हूँ सब में, सब चेतन है, और परम धाम से बाहर कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। चौपाई कहती ना, नहीं, ये जो आपने कहा जड़ और चेतन वाली बात, मैं सॉरी, तो वही हाँ। क्या है कि यहाँ सुंदर साथ तो सब चेतन ही है, यहाँ जड़ सब की हम चेतन तुलना नहीं कर वही सकते। तो सब चेतन। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी चौपाई जो, वैसे तो ये खेल जो है हुक्म का है, तो हुक्म की चौपाइयाँ तो बहुत है। हुक्मे जड़ चेतन करे, करे चेतन को जड़। हाँ, हुक्म से ही चेतन जड़ होता है और जड़ चेतन होता है, और हुक्म ही जो हमें सब कुछ कराता है। और तीसरा चरण मैं भूल रही हूँ, हुक्मे मारे पकड़, ऐसे है चौथा चरण। तो हाँ, तो ये हुक्म की ही लीला है, लेकिन हम सब सुंदर साथ तो चेतन ही है। हाँ, आगे आप बढ़ाइए अपनी बात। नहीं वो तो ठीक है। वो चेतन कहा है झूठी जीवी, वो है ना, एक चौपाई आती है इसमें कई जगह। हाँ जी। तो मैंने परमधाम चेतन है, और तारतम मंत्र मिलने के बाद तो शंका का सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि बेशक इलम तीन संग, मेहर सागर की चौपाई आती, धुरी चौपाई आती है। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, ईशक आवे मेहर से, बेशक इलम तीन संग। अगर हमारा बेशक इलम हमको मिल चुका है तो फिर तो कहीं किसी बात की शंका और गुंजाइश का सवाल ही उठता नहीं। ये सारी लीला जो है सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए है, और हम लोग बात करते हैं, लेकिन अब कुछ चेतन ही है, जड़ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि दृष्टि हमारी चेतन ही देखेगी सब। शारदा तो भाभी, जिसको आप जवाब कुछ कहना मिले- चाहेंगी? हाँ पूछिए। नहीं मीनू, मेरे को अभी सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी परफेक्शन में हो जाऊंगी तो मैं बताऊंगी। अभी तो बहुत सुन के मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
आशा आंटी आज कुछ कहेंगे? ये लिखा ना, चेतन ए चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान, जो थिर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परवान। तो अरस में चेतन सदा परवान, तो जब अरस ही बैठ गया आकर हम लोग के दिल में आकर के, तो हम सब कुछ चेतन ही देखेंगे, जड़ का सवाल उठता नहीं। अब आप बोलिए आप लोग। कल किसी ने और भी बोला था, जो बुआ जी कह रही थी, कौन सी बुआ जी ने बोला था? आशा आंटी ने बोला था। आशा आंटी ने बोला था। हाँ हाँ जी, कल मैंने वो सुनी ना पूरी ऑडियो, तो आज भी बोले, फिर बहुत अच्छा लगा। हाँ बोल नहीं रहे हैं अभी, शायद वो कहीं है नहीं फोन पे आसपास। नहीं सुन रही हूँ सबकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। नीलम जी कुछ कहेंगी? नीलम। रंजना। रंजना आज बिल्कुल भी नहीं बोली, क्या बात है? हाँ अभी दिखी थी। जो बोलते हैं वो तो जरूरी बोला करे, हम तो उनको भी बुलाते जो नहीं बोलते हैं, तो जो बोलते हैं वो तो जरूरी बोले। बिल्कुल। प्रणाम। मैं बीच में बोल पड़ती। प्रणाम जी। प्रणाम। आज तो बड़े सुंदर दिख रहे हो जी। मैं वैसे, हम सब धनी की अंगनाएं हैं, वैसे ही सुंदर। इतना लगा राज्य महाराज से अलग थोड़ी ना है हम, तो तेज नूर तो सबके चेहरे पे है, देखो जितनी कैमरे वाले। मैं ये कह रही थी, बात ये बिल्कुल सही है जो सब आप सब लोग कह रहे हो, कि जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है इस लोक में। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे वृंदावन में राधा जी का जैसे घर था, जब कृष्ण जी ने द्वारिका बनाई थी तो राधा जी की इच्छा थी कि ऐसी होनी चाहिए, उन्होंने स्वप्न देखा कि ऐसी होनी चाहिए, तो उन्होंने सेम उनके घर के आंगन जैसा वो प्रतिबिंब वहां बनाया था द्वारिका। तो उसके बाद जैसे राधा जी जैसे वहां आई थी तो रुक्मणी जी हर बात को लेके जेलिसी फील करती थी, तो राधा जी ने उनका दृष्टिकोण बदला, रुक्मणी जी का, कि आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, कृष्ण तो सबके साथ ही है। और फिर रुक्मणी जी को क्या दिखना शुरू हुआ कि कृष्ण जी अगर किसी और सखी के साथ भी हैं तो उनको ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ, वो हर सुख वो लेती थी जो वो दूसरी सखी को देती। और हमारे अपने यहाँ में भी बस अपना हमारा दृष्टिकोण ही राज्य चेंज करते हैं, सब कुछ है तो वही, लेकिन जब हम राज्य से जुड़ जाते हैं, राज्य हमें अपने में मगन कर लेते हैं, अपने में लय कर लेते हैं, तो हमें सब कुछ राज्य में दिखता है, परम धाम में दिखता है। मुझे ऐसा, मतलब मेरे ऐसा विचार आया था, मेरे मन में आया है अभी, वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अब ये सही है या गलत, वो आप सब लोग बताएंगे। सही है कोई कि एक दृष्टि का अंतर, कि दृष्टि जब राज्य चेंज कर देते हैं, देखा जाए तो लोग उसी चीज में बुराई ढूंढ लेते हैं और कोई उसी चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। बस बात एक ही होती है, दृष्टिकोण का अंतर होता है। यहाँ राज्य दृष्टि परिवर्तित करते हैं, अपने जैसा ही सबको दिखाते हैं, जैसा वो हमें दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए डोली दीदी, आप बताइए। नहीं बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि दृष्टिकोण ही बदलना है। जैसी दृष्टि ये ट्रेन रोज हमें सायरन सुनाती है। हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि धनी दा पाना कितना सोखा है, एथू तो हटाना है, उथो लाना है। तो मतलब इतना एक लाइन में पुटना उधर लाना, इतना सरल बता दिया है कि इसका ये है कि रब दा पाना इधरू पुटना ते इधरू लाना, ये कहानी है। हाँ, एक ही लाइन में निष्कर्ष निकाल दिया है। हाँ, कि वो पौधे लगा रहे थे,
कर रहे थे, पानी बीज लगा रहे थे ना, जो बीज बो रहे थे, तो उनके साथ जो बाला मर्दाना या जो भी शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि परमात्मा को कैसे पाए हम, ये तो उन्होंने उसके एग्जाम्पल से बताया था कि पहले बीजों को एक जगह से बोया जाता है ना, फिर उधर से दूसरी जगह क्यारी में लगाते हैं। तो तब उन्होंने पाया कि रब दा पाना इधरों पुटना ते इधरों लाना, कि मतलब अपने दृष्टि को, अपने मन चित्त को हमें संसार से हटा के परम धाम की तरफ ले जाना है। बस इतनी सी खेल है इस कितनी सरल बात है, लेकिन में करने में नहीं है। कितनी कठिन है। कठिन है कहना करनी आसान होता है, कहनी करने सुननी में कई तो रात में। करने में तो इतनी ज्यादा कठिन है कि हम किसी चीज को उस हिसाब से सोचते भी नहीं है जो होती है। बातूनी अर्थ अलग होता है और हम कुछ हिसाब से, कुछ किसी और हिसाब से सोचते हैं। करना मुश्किल हो जाता है इस चीज को। रमता जी, मैं इतना कहूंगी कि मुश्किल है कि 400 साल हो गए, इतना मुश्किल है कि 400 साल हो गए और अभी तक हमारी दृष्टि उधर नहीं गई। गई तो है। अंशु जी, आप एकदम से उसको बिल्कुल कैसे कह देते हो कि गई नहीं है। मतलब अभी तक जब तक अपनी परात्म ना देख लें, जब तक मूल स्वरूप को ना देख लें, तब तक कैसे कहें कि दृष्टि गई। मैं कहती हूँ अभी तो जितना मैंने मिला आप लोग ने उसमें देख लिया सुख लो होगा, ना, जितना मिला उतने आप में लोगों ने सुख लो। देख लिया होगा ना। नहीं, परेशान नहीं होना है, आनंद में रहना परेशान है। नहीं होना है, अब आनंद में रहिए। हमें तो जितना मिला हम उतने में ही आनंदित रहते हैं। भूख बनी रहती है, प्यास को जगाए रखना है, लेकिन जितना मिला है उसमें भी सुखी और आनंदित होना है। और राज्य के तो एक कण में ही अनंत सुख है। ये वाणी तो हमें फिर भी 18,000 चौपाई की मिल गई। एक चौपाई में उन्होंने अनंत सुख, और एक कण में ही उन्होंने अनंत सुख, उनकी एक पावर में अनंत सुख है। तो 18,000 चौपाइयों में अनंत सुख तो है ही है। कहीं ना कहीं तो इश्क की झलक मिलती है, चाहे पल भर को मिलती हो इस इलम से, तो मिलती तो है। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मिलती है। तो सुंदर साथ का श्रृंगार अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें राजी महाराज ने ये जो प्रश्न चला दोनों दिन सुंदर साथ के श्रृंगार में, हमारे दिल में ही उन्होंने पूर्ण अर्श आ गया। ये बात अब पूरा पूर्ण रूप से खुलासा मंथन में हो गई। तो हमारा श्रृंगार उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया। वहां बैठे बैठे हैरान होते थे, चौपाई स्टार्टिंग यही करी, सुंदर साथ बैठा अचरज सो, कि वहां यहाँ की बातें सुन सुन के हैरान होते थे कि ऐसा होगा वो ब्रह्मांड, आप हमारे संग नहीं होगे, हम आपसे जुदा होके खेल में जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। वहां इन बातों से हैरान होते थे, और आज इन बातों से हैरान हो रहे हैं कि सारा अर्श ही हमारे अंदर आया इतने बैठा। जुड़ के बैठे हुए हैं। कि हम सब इतने कुछ जुड़ के हमारे ही बैठे हुए अंदर हैं। है और हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर। तो आज इस बात की हैरानी हो रही है अब यहाँ बैठ के, कैसा खेल उल्टा कर दिया रची महाराज ने। दृष्टि हमारी उलट गई एकदम। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ 18,000 चौपाई क्या इस बैठक में भी इश्क और आनंद आता है, तभी तो सब जुड़ते हैं। जो 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, अगर इसमें इश्क और आनंद नहीं आ रहा होता किसी को, तो कोई क्यों जुड़ता।